अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब के फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े से होंगे। मैं भी आप सब की दुआओं और अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप ये बताएं आप सबकी ईद और रमज़ान कैसे थे। उम्मीद करती हूँ सबके बहुत अच्छे रहे होंगे रमज़ान, और ईद भी काफ़ी अच्छी रही होगी। मेरी भी ईद काफ़ी अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और रमज़ान भी काफ़ी अच्छे थे। और आज हम लोग ग्लोबल विलेज जाने के लिए निकले हैं, और ये देखिए ट्रैफिक का ये हाल है। इतनी दूर से ही, अभी तो बहुत दूर है ग्लोबल विलेज, और इतनी लंबी ट्रैफिक मिली क्योंकि ग्लोबल विलेज संडे को क्लोज़ हो रहा है। उसकी वजह से आज काफ़ी रश है। देखिए सारे लोग आज सोच रहे होंगे कि चलो जाके एक बार देख कर आते हैं, क्योंकि अभी मौसम ठीक है, अभी वो इतना ज़्यादा मतलब हॉट नहीं हुआ है। ग्लोबल विलेज जो है ईयरली साल में एक बार लगता है। जैसे जब वेदर यहाँ थोड़ा अच्छा हो जाता है तो ग्लोबल विलेज को खोल दिया जाता है। जैसे नवंबर में स्टार्ट होता है, और फिर जब ये वेदर हॉट हो जाता है, यहाँ का सीज़न हॉट हो जाता है, तो क्लोज कर देते हैं। अभी तो है, अभी अब अगर चाहें तो अभी 10 दिन और एक्सटेंड कर सकते थे, मगर पर इन्होंने नहीं किया। संडे को क्लोज हो रहा है, अभी वेदर उतना हॉट नहीं है। और ये देखिए अभी हम लोग पहुंच गए हैं, और हमने कार पार्किंग कर दी है। करने के बाद ये बच्चे और हॉबी ये सब लोग और हम सब पैदल ग्लोबल विलेज कार पार्क करके अब वहाँ ग्लोबल विलेज के लिए जा रहे हैं। और ये देखिए ये साइड में इन्होंने एक एलिफेंट बना के रखा है। ये नेचुरल नहीं है, ये स्टेचू है एलिफेंट का, बट ऐसा रियल लग रहा है ना कि क्या बताऊं मैं आपको, एकदम जैसे लग रहा है कि अभी बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे भी एक कुछ स्टेचू इन्होंने बाहर बाउंड्री के बाहर ही ग्लोबल विलेज की बना के रखा है। ये भी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। जो भी आर्टिस्ट होगा जिसने बनाया होगा ये काफ़ी अच्छा बनाया है, एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। और ये देखिए ये दुबई के जो ये हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके फ़ोटो है, शेख मोहम्मद राशिद, ये उनकी पिक्चर लगी हुई है उसके अंदर ग्लोबल विलेज के अंदर। ये बाहर टिकट का काउंटर है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, और ऑनलाइन भी टिकट मिलता है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट ली थी। और ये ग्लोबल विलेज का सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, नज़र आ रहा होगा, बड़ा सा गेट है, यहाँ से एंट्री है, और दूसरे साइड से एग्जिट है करने के लिए भी है। और ये देखिए सामने से इसका ऐसा दिखता है ग्लोबल विलेज रात में। और ये रेड लाइट लगा के रखा हुआ था इन लोगों ने, बड़ा अच्छा लग रहा था। ये हम लोगों ने एंट्री कर ली है, ये अंदर के साइड का है। हर साल कुछ ना कुछ इन लोग चेंज करते रहते हैं, सेम एक जैसा इंटीरियर नहीं होता है ग्लोबल विलेज के इनसाइड अंदर का। और अभी बहुत से लोगों से हमने पूछा था तो सब लोग यही बोल रहे थे कि हाँ कुछ चेंज किया है। तो सच में चेंज किया है। पिछली बार कुछ और था, अभी कुछ और है। ये सामने ऐसा नहीं था एंट्री जो आपको दिखाया हमने। और देखिए यहाँ पे बैलून वगैरह बेच रहे हैं बच्चों को इंटरेक्ट करने के लिए। और ये देखिए ईद वंडर्स बनाया है उन लोगों ने, और ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे बैठने के लिए भी है। लोग साइड में अगर थक जाएं तो बैठ जाएं। और यहाँ पे छोटे छोटे फाउंटेन हैं, और उसके अंदर इन्होंने यहाँ की बर्ड है, देखिए ये हॉर्स कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और यहाँ पे ये फाउंटेन है छोटे छोटे, और ये स्टार्ट होता है फिर थोड़ी थोड़ी देर में ऑटोमेटिक है, और फिर बंद हो जाता है। और ये भी कुछ इन लोगों ने इस तरह का डेकोरेशन किया हुआ था यहाँ पे भी। और ये बच्चे खेल रहे होंगे, बच्चे बड़े खुश थे। ऐसी जगह मिल जाती है तो बच्चे तो अपने आप में नहीं होते हैं, सब बच्चे खेल रहे होते हैं। और इधर भी देखिए ये सब फेस्टा स्ट्रीट करके इन्होंने बनाया था। इसके अंदर सारी शॉप, छोटी छोटी शॉप सारी लगाई हुई है, और बच्चों के खेलने के लिए बहुत कुछ इन लोगों ने बनाया हुआ है। बहुत बच्चों का अट्रैक्शन तो बहुत था, बच्चों को अच्छा खुले मैदान में खेलने के लिए मिल जाता है, बहुत कुछ नीट एंड क्लीन सब कुछ होता है। और बहुत सी चीज़ें होती हैं सब बच्चों के अकॉर्डिंग, तो बहुत सी चीज़ें होती है कि वहाँ पे स्टेज भी बना हुआ है जहाँ पे लोग जो है वहाँ पे खेलते होते हैं। वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम हो रहा होता है। ये देखिए बैलून बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा भैया मैं ये बैलून लेकर फ़ोटो खिंचा लूँ। कहता है नहीं, मना है मैम, मैं आपको नहीं दे सकता। मैंने कहा खरीदूँ तो एक ना, फ़ोटो कैसे खिंचाऊँगी, इसलिए मुझे दे दो, मैं खिंचा लूँ। कहता नहीं मैडम भाई मना है। मैंने कहा अच्छा जाने तुम, मना है तो ले जाओ अपना, बेचो तुम। ये देखिए सीरिया पवेलियन सामने से नज़र आ रही होगी।
अच्छी लग रही है ना दूर से ही। पवेलियन अच्छी बनाया है उन्होंने, काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए यहाँ पे कुछ फाउंटेन था, जब बच्चे एंट्री करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाता है। और ये देखिए सारे बच्चों का क्या हाल था वहाँ देखकर, सारे घुस गए उसके अंदर। बच्चे कुछ बड़े भी उसके अंदर घुस गए थे बच्चों को लेकर। ये देखिए सारे भीग कर वहाँ पे। अब ख़रीदा होगा उन लोगों ने, या तो कपड़े लेकर आए होंगे, नहीं लेकर आए होंगे तो ख़रीदा होगा वहाँ से, कपड़े खरीद के किसी शॉप से जाके चेंज किया होगा। मगर सारे घुस के खेल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने कैप्चर किया। मैंने कहा आप सबको दिखाऊं। बच्चों के लिए बहुत एक्टिविटी है, बहुत एक्टिविटी है। बच्चे बोर नहीं होंगे, अगर खेलने वाले बच्चे होंगे ना तो बोर नहीं होंगे। कुछ ना कुछ करके बच्चे खेलते ही होते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा था, सब बहुत खेल रहे थे बच्चे यहाँ पे। फिर वहाँ से हम लोग निकले, नमाज ईशा का टाइम हो गया था तो मैंने कहा नमाज़ पढ़ लेते हैं हबी के साथ। और अभी बोले हाँ चलो नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद जाते हैं। ये रास्ते में मैंने इसको कैप्चर किया था। ये टर्किश रेस्टोरेंट है और इसमें ग्रिल कॉर्नर है। देखिए ये ग्रिल कॉर्नर है, सारे ग्रिल आइटम लगे हुए हैं उनके, वो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए 20 वैरायटी थी ग्रिल्स की इसमें। ये देखिए अभी ये कच्चे हैं, जब आप ऑर्डर करोगे तो वो अपना ग्रिल करके आपको देंगे। एक तो खाओ जी, ये खाओ जी इंडियन रेस्टोरेंट था यहाँ उसी के बगल में, और उसी के बगल में ही हम जाएंगे तो मॉस्क आ जाएगी, लेडीज़ मॉस्क, और उसके बाद जेंट्स मॉस्क। और ये देखिए ये लोगों ने जगह जगह पे ये चीज़ ग्लोबल विलेज के अंदर ही बना के रखा था रिचार्ज करने के लिए। कितना इजी वहाँ पे सब कुछ बना दिया है, सच में इतना सब कुछ इजी हो गया है कि आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया, वहाँ स्कैन करिए, आप पैसे डालिए, रिचार्ज हो जाएगा आपका। और फिर यहाँ पे जो है फ्लोटिंग मार्केट बनाया हुआ है। ये देखिए ये फ्लोटिंग मार्केट है, अभी मैं आपको लेके जो जा रही हूँ। ये देखिए थाई कॉर्नर है, थाई कॉर्नर में ये फ्लोटिंग मार्केट है। यहाँ पे ये इसके ऊपर पानी के ऊपर इन्होंने बनाया हुआ है और ये सारे उनके फूड है। ये देखिए कोरियन फूड है, ये देखिए सारे, ये देखिए नज़र आ रहा होगा ना आपको। हाँ ये फ्लोटिंग मार्केट काफ़ी अच्छी है, अट्रैक्शन काफ़ी अच्छा है। ये देखिए सारे इनके, और ये जो उन्होंने स्टॉल लगाई हुई है थाई फूड की, ये सारे उनके फूड हैं। सुशी एंड माकी भी है। और उसके अंदर बोटिंग भी होती रहती है। देखिए लोग कर रहे हैं ना बोटिंग। ये ऑर्डर देकर लोग बैठे हुए हैं साइड में, जिसको जो चाहिए उन्होंने वो ऑर्डर दिया जो खाने को है। फिर उसके बाद साइड में वो बैठने के लिए बना हुआ है, वहाँ पे बैठ जाइए, वेट करिए, आपका नंबर आएगा तो आप चाहिए अपना लेकर आइए, जो भी डिश आपने वो ऑर्डर की है वहाँ से लेकर आइए और बैठकर खाइए। ये देखिए आइसक्रीम, प्रॉन की बहुत वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा, मतलब सी फूड की सारी वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी सी फूड की। ये देखिए ना, ये देखिए वो शीप है ना, शीप को देखो ये कर रहे हैं, बारबेक्यू करके दे रहे हैं। अब जो लोग खाते हैं उनके लिए तो, जो खाते हैं उनको तो अच्छा ही लगता है, बट मैंने तो कभी नहीं ट्राई किया, मैंने कभी नहीं खाया है वो, वही देखा मैंने कि शीप को। और यहाँ देखिए मैंगो, थाईलैंड के मैंगो, और ये कोकोनट वगैरह हैं वहाँ पे। ये देखिए मैंगो है, मैंगो के पिकल्स, मैंगो जूस, मैंगो स्मूथी, सब कुछ यहाँ पे थे। ये देखिए ये थाईलैंड के मैंगो हैं, ये उनके पिकल्स भी हैं, वो साइड में जो पैक रखे हुए हैं। मैंने छू के देखा, मैंने कहा कि कहीं रियल है या रियल नहीं है, इसलिए मैंने छू के देखा, रियल ही थे वो। मुझे
लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्टिफिशियल ऐसे करके इन लोगों ने टांगा है या ऐसे है। ये दुरियान है। देखिए कोकोनट। फिर हमने ये देखिए ये कोकोनट की सारी चीज़ें बनी हुई हैं। आइसक्रीम कोकोनट की, कोकोनट जेली, कोकोनट वाटर, कोकोनट और क्या सब कुछ कई तरह का था। ये देखिए कुछ अलग सा। जब आप लोग ये शायद 27 दिरहम का था ये देखिए। ये देखिए कोकोनट मिल्क शेक, कोकोनट कॉकटेल, ऐसा करके उन्होंने बनाया हुआ था। अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। मार्केट बहुत अच्छी रही, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था ना फ्लोटिंग मार्केट। देखिए ये पीछे से है, बैक साइड है उसका। और ये देखिए फिर उसी टाइम ही ये फायरवर्क स्टार्ट हो गया था। ये देखिए उसको मैंने कैप्चर किया। ये देखिए क्योंकि 9 o'clock पे हमेशा जो है फायरवर्क हर डे करते हैं 9 o'clock। और स्टार्टिंग डे होता है जो, और एक न्यू ईयर्स के दिन और एक लास्ट डे, तो वो थोड़ा लंबा होता है, हाफ आवर के लिए करते हैं। और वैसे हर डे शायद 5 मिनट या 10 मिनट का होता है। 5 मिनट आई थी, मुझे लगता है 5 मिनट तक हुआ ये फायरवर्क। देखिए कुवैत पवेलियन है। नहीं गए थे, उतना नहीं जा पाते हैं। एक दिन जाओ तो नहीं होता है, 2 या 3 पवेलियन चले जाओ, बस उतना ही हो पाता है। एक दिन में इंसान पूरा नहीं घूम सकता है क्योंकि टायर्ड हो जाता है उतना। मतलब चल चल के मतलब बहुत ज़्यादा अगर देखने की कोशिश करेगा तो मुझे लगता है कि 5 या 6 को कवर कर लेगा एक दिन में, कर सकता है। और वो भी बिना रुके, अगर कंटिन्यू चलते रहे कि देखना है, सारी चीज़ें देखनी है, उसको घूमना है, बस अगर एकदम अपने आप में आ जाए तो 5 पवेलियन कर सकता है। और उसके अलावा पूरा नहीं देख सकता। जबकि यहाँ पे तो पूरे ही है ना, पूरी ऑलमोस्ट कंट्री है यहाँ पे। उसके पवेलियन इन लोगों ने बना के रखे हैं सारे। अगर उतना कहाँ कोई देख पाता है, कोई नहीं देख पाता है। अगर अच्छे से देखा जाए तो 4 या 5 ही पवेलियन इंसान देख सकता है। हम लोग भी गए उसमें, पाकिस्तान में और इंडिया में अपने ऑफ कोर्स, और उसके बाद जो है चाइना में। 3 ही में जा पाए थे क्योंकि उतना लेट और रश था ना, काफ़ी रश था, तो इसलिए जो है उतनी में इतना टाइम हो गया। और रात में कितना 2 बज गए थे। वैसे 4 o'clock तक शायद खुला था, मगर हम लोग जो है 2 o'clock को निकल आए थे क्योंकि घर तो यहाँ पे भी पहुँचना था। यहाँ पे पहुँचते 4 बज गया। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना फायरवर्क। अच्छा था फायरवर्क, अच्छा लग रहा था। बड़े बच्चे सब खड़े होके देखने लगे थे, सब अपना काम छोड़कर, और जो है सब लोग देख रहे थे और वीडियो बना रहे थे इसकी। देखिए ये देखिए फिर से हम लोग आए। जब मैं वो बना के वापस लौटी तो फिर आ गई जो है फ्लोटिंग मार्केट के फ्रंट साइज में। मैंने कहा कि कुछ लेते हैं यहाँ पे। फिर हमने बटर फ्राई सेम लिया यहाँ से, सिग्नेचर स्टॉल नंबर 10 से। बहुत यम्मी था सच में, बहुत। ये 3 तरह की देखिए चटनियाँ थी, ऑरेंज, ग्रीन और रेड। और ग्रीन वाली बहुत ज़्यादा सुपर डुपर टेस्टी थी, इतना अपने फ्लेवर की। देखिए ये हमारा था ब्राउन बटरफ्लाई, बहुत ज़्यादा यम थी। ये देखिए बहुत ज़्यादा यम थी। और ये रेड वाली जो है खट्टी मीठी चटनियाँ थी, आपको जो पसंद है वो। और फिर हमने ये कोकोनट आइसक्रीम ली थी। ये देखिए वो बना के दे रही है, वहाँ से ये लिया कोकोनट आइसक्रीम ली। लोग फ्रेश कोकोनट से फ़ौरन बनाते हैं और फ़ौरन देते हैं, बनी हुई नहीं रखी होती है।
थोड़ी देर पहले ये लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना बनाना, ताकि कोई कस्टमर आए तो लेट नहीं हो, बना के दे देते हैं। 22 दिरहम की थी ये वाली। और फिर उसके बाद जब हम लोग लेके निकले, फिर हमने कहा बच्चों को आइसक्रीम दे देते हैं, देखते हैं कैसा। तो यहाँ पे ये रोबोट बना है जो खुद ये आइसक्रीम सर्व कर रहा है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए स्क्रीन, वहाँ पे कोई खड़ा हुआ था जो कि अपना ऑर्डर कर रहा था, इसलिए मैं उधर उतना क्लियर नहीं ले पाई। वहाँ पे अभी मैं फिर दिखाने की कोशिश आपको करूँगी। वहाँ पे स्क्रीन थी, उस स्क्रीन पे आप जाओगे, कंप्यूटर का था, आपको कौन सी आइसक्रीम चाहिए आप उस पर टाइप करोगे, और जो है टाइप करने के बाद आ जाएगा, फिर आपको उसका प्राइस आ जाएगा। ये देखिए आपको प्राइस दे रहा है ना 35 दिरहम, तो वो आ गया। आप वहाँ पे उसके अंदर डाल दीजिए पैसे, फिर ये थोड़ी देर में जैसे आपका पैसा उसके पास पहुँच जाएगा, उस वक्त रोबोट फिर स्टार्ट हो जाएगा अपना काम करने। फिर अपना वो कुछ भी, यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ वो आपको जो चाहिए आइसक्रीम का नाम डालिए, उसमें टाइप करिए, पैसे डालिए, फिर रोबोट का एक्शन शुरू होगा। अब देखिए रोबोट अपना काम करना शुरू कर रहा है। आइज उसकी ब्लू ब्लू हो गई ना, जैसे लग रहा है कि देख रहा है या सुन रहा है एकदम केयरफुली। 2 कप हैं, एक लार्ज है एक स्मॉल है। अब आपको जो कप चाहिए आप वो ले लो। आप उसमें वो उतने पैसे जितने डालोगे वो उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो करना शुरू कर देगा। देखिए उसको बोल रहा है ना, ये देखिए कितना ना साइंस कहाँ पहुँच गया। देखिए इंसान की ज़रूरत ही नहीं कि एक बंदा वहाँ खड़ा रहे, आप बोलो तो पैसे ले, आप बोलो तो आइसक्रीम निकाले, फिर आपको दे। कितना इजी कर दिया है, सच में बहुत इजी कर दिया आज की लाइफ को टेक्नोलॉजी ने। देखिए फिल हो रही है आइसक्रीम। ये देखिए फिल हो गई ना। अब वो वहाँ पे रख देगा, और वहाँ पे साइड में स्पून और ये टिश्यू पेपर दोनों रखा हुआ है। फिर आप वहाँ से कलेक्ट कर लीजिए, आइसक्रीम ले लीजिए और वहाँ से टिश्यू पेपर और स्पून ले लीजिए, हो गई आपकी। ये देखिए पाकिस्तान पवेलियन है। मैंने कहा चलो थोड़ा सा देखते हैं अंदर जाके कैसा है और क्या क्या है, यहाँ पे कुछ नया आया है या क्या है। मगर काफ़ी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी वहाँ पे। फिर गए हम लोग, मगर अंदर दिखाती हूँ कुछ मैंने ये किया था, जो है अंदर जाते टाइम बनाया था। भीड़ होती है ना तो सुनते ही नहीं ना, बात ये हो जाती है कि कुछ भी लो, क्या देखेगा, चिल्लाते भैया ये बताओ, भैया वो दिखाओ। देखिए एक शॉप पे ऐसे ही भीड़ थी बहुत, सारे बिजी हो जाते हैं। और उस टाइम लोकल जाते हैं तब तो और भी बिजी हो जाते हैं, फिर तो हमारी सुनते ही नहीं है, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, क्योंकि वो एकदम बिजी हो जाते हैं ना। कपड़े थे उनके खड़े हुए, रेडीमेड तो कुछ भी नहीं था। हो सकता है किसी और पवेलियन में उन्होंने रेडीमेड स्टॉल लगाई हो, सारे कपड़े थे। कुछ नए नए तो लग रहे थे, मगर कपड़े थे सब। कपड़े लेकर आप सिलवा लो, आपको जो बनाना हो आप बना लो, सब कपड़े थे। देखिए ये थान में। और यहाँ पे देखिए ये मिक्सचर की दुकान थी पाकिस्तान की, तो हमने थोड़ी सी यहाँ से मिक्सचर लिए। थोड़े से ड्राई फ्रूट तो थोड़े से रखे हुए थे, खाली मिक्सचर की थी, सारे मिक्सचर थे। फिर यहाँ पे इन्होंने लकड़ी के वो हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं लकड़ी वाले, वो थे। ये देखिए सारे। ये देखिए ये ड्राई फ्रूट रखने के लिए बास्केट कितनी अच्छी प्लेन है। ऐसे कर दो, ऐसे उठाओ तो देखिए बाउल 4 बाउल बन गए, और आप रख दो इसमें। जब नहीं रखना है तो आप ऐसे कर दो, ऐसे करके कहीं पे भी डाल दो, रख दो, ऐसे उठा दो। माशाल्लाह हैंड वर्क देखिए कितना अच्छा है। सब ये सब एंटीक चीज़ें थी, ये सब सिर्फ देखा, इसमें से तो कुछ भी नहीं लिया, बस खाली देखा। और फिर ये देखिए लेदर की जैकेट वगैरह थी यहाँ पे, सारी कलरफुल, ग्रीन, रेड, येलो,
ऐश कलर, ऑलमोस्ट कलर, सारे कलर, वाइट, ब्लैक, सब कलर की थी। फिर ये हम लोगों ने देखा इधर से, ये देखिए अंदर दिख रहा है ना, पिंक कलर की भी थी, पिंक कलर, येलो कलर, वाइट कलर, सब सारे ले रहे थे। अच्छा लग रहा था, कुछ कुछ कपड़े तो अच्छे लग रहे थे। देखिए इस तरीके के, तो मगर काफ़ी कॉस्टली बता रहा था। 40 दरहम ये मीटर्स के से बता रहा था। फिर वहाँ कुछ ज्वेलरी शॉप थी, ये पाकिस्तानी ज्वेलरी शॉप, वहाँ पे काफ़ी रश था। देखिए इस ज्वेलरी शॉप में काफ़ी रश था, लोग ले रहे थे। यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें ली मैंने देखकर, जो अच्छा लग रहा था कि किसी को कुछ देना हो किसी के लिए, तो वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें ली। देखिए ब्यूटीफुल ईयररिंग, ये वाली मैंने ली ईयररिंग, ये कॉपर वाली जो है। एक ये रेड वाली भी ली, ये दोनों अच्छी लग रही थी बहुत, तो ये दोनों मैंने ली ईयररिंग। फिर आई मैं इस शॉप पे, फिर देखी कपड़े की शॉप पे गई, देखी फिर इतना रश, सब बिजी होता है, कुछ बोलते ही नहीं, बोलते रहो, कोई ये नहीं। मैंने कहा बस कौन बैठ खड़ा होकर इंतज़ार करेगा। और फिर एक कॉटन के सारे लॉन्ग फ्रॉक थे सारे, जो 100 दरहम के, तो 100 दरहम में तो कहीं पे भी मिल जाएगा। तो 100 दरहम में कहीं पे भी आप पा सकते हो, 100 दरहम में। तो इसलिए मुझे कोई वर्थ नहीं लग रही थी, कि लेने लायक नहीं लग रहा था, इसलिए नहीं लिया, खाली पूछ कर छोड़ दिया। सब 100 दरहम के थे। जैकेट नहीं, जैकेट तो पता नहीं, जैकेट का तो मैंने पूछा ही नहीं, बट वो लॉन्ग फ्रॉक को पूछा तो बोले कि 100 दरहम का है। फिर वहाँ पाकिस्तान का ये देखिए स्टोन का, ये सारी चीज़ें उन्होंने रखी थी, उसकी भी स्टॉल थी। ये देखिए कितना डेकोरेशन आइटम भी था, और प्लस कप भी थे, और बहुत सी चीज़ें थी। ये देखिए बाउल थे, देखिए कुछ रखने के लिए ऐसे बना के रखा था ना, अच्छा लग रहा था, अच्छा तो लग रहा था, मगर रहा होगा, ये भी काफ़ी महंगा रहा होगा। देखिए गिलास थे, अच्छा तो लग रहा था। ये सारी चीज़ें देखिए, ये कि आपको सारी, अगर आप शॉपिंग करने पे आ जाओ और ग्लोबल विलेज चले जाओ, तो आपको अपने हिसाब की सारी चीज़ें मिल जाएगी। मगर ये है कि आपके पास पैसा भी तो उतना होना चाहिए। देखिए प्लेट वगैरह, मतलब सारी चीज़ें, क्योंकि हर जगह से लोग आते हैं तो लेकर आते हैं, इंडिया से लोग आते हैं तो इंडिया का आता है, पाकिस्तान के लोग हैं पाकिस्तान के, जहाँ जहाँ की पवेलियन होती है वहाँ से लोग अपनी अपनी चीज़ें जो फेमस होती हैं काफ़ी, वो सारी चीज़ें लेकर आते हैं यहाँ पे। तो आपको सारी चीज़ें मिल सकती हैं। एक ग्लोबल विलेज जाने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से जाके आप सारा लेकर आ सकते हैं। फिर हमने वो पाकिस्तान पवेलियन से हम बाहर आ गए, और फिर ये देखिए वहाँ से लिया था हमने स्लैश स्ट्रॉबेरी वाला, तो हमने कहा बच्चों को दे देते हैं। तो फिर से बाहर से ये थोड़ा सा कैप्चर किया था, बच्चों को देने जा रहे थे। और फिर वहाँ से फिर हम लोग निकले। फिर मैंने कहा चलिए अब हम लोग चलते हैं इंडियन पवेलियन में, चलते हैं। अपनी पवेलियन में नहीं गए, क्योंकि हम वो हमारे पास ही था, हम जहाँ बैठे हुए थे। देखिए इंडियन पवेलियन के बाहर मसाला चाय वाले, ये देखिए साइकिल कितनी अच्छी लग रही है ना, इतना डेकोरेट करके रखा है। ये देखिए बाहर उसमें चाय है, और वो देखिए कुल्हड़ है, वो इसका मिट्टी वाला जो होता है जिसमें चाय पीते हैं। और फिर यहाँ पे वो बुढ़ी का बाल जो कहते हैं ना, कॉटन कैंडी, वो बना रहा था। देखिए आपके फ्रेश आपके सामने बना के, और आपके सामने ही देगा वो। 20 दरहम का ये था। तो कुछ बच्चे खड़े होके ले रहे थे, तो ये मैंने कैप्चर किया। देखिए कैसे बना रहे हैं। वैसे आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि हम लोगों के यहाँ जब मैं छोटी थी तो हमारे यहाँ नानी के यहाँ हम लोग थे उस टाइम, बहुत जब छोटे बच्चे थे, तो वहाँ पे साइकिल पे ये चीज़ लेकर आता था बंदा। और फिर हम लोग नानी से बोलते थे नानी लेना है लेना है लेना है। फिर नानी कहती थी अच्छा ठीक है जाओ ले लो। फिर हम लोग जो है जाके उससे बोलते थे कि लो हमको। उस टाइम मुझे लगता है कि 1 रुपये की देता था बना के, एक ये बंच एक बना के दे देता था। फिर हम लोग जाके लेकर आते थे। वही अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई देखकर इसको।
और ये फिर ये देखिए जगह जगह ये और बैलून वगैरह हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे लेकर बेच रहे होते थे। ये इंडियन पवेलियन है हमारी, कितना ब्यूटीफुल है ना, तम भवन इतना बड़ा सा अच्छा सा एंटिक सा लग रहा, बाहर से देख के दिल खुश हो जाता है। ये देखिए दिल्ली का देसी चाट की दुकान और ये देखिए एंट्री गेट है अंदर जाने का। मगर यही है कि सारी चीज़ें वहाँ पे कोई भी चीज़ें 100 दिरहम से कम की नहीं थी। अगर कुछ भी आप लेना चाहोगे तो कम से कम आपको 100 दिरहम तो खर्चा करने ही पड़ेंगे, चाहे जो भी चीज़ें आप लो। इससे भी पूछा मैंने, ये वाला मुझे पिंक वाला अच्छा लग रहा था, बोला मैडम 100 दिरहम का है। मैंने कहा अच्छा, पूछ कर बस मैं आगे निकल गई थोड़ा सा। फिर यहाँ पे देखिए वहाँ इंडिया के ही ये पर्स हैंडमेड, मुझे लगता है जयपुर का था, और ये सारी चप्पलें ये 80 दिरहम की थी। 80 दिरहम बोल रहा था। मैंने पूछा एक तो, क्योंकि और लेडीज़ वहाँ पे ले भी रही थी, तो उनको 80 दिरहम बोल रहा था। ये अच्छी तो थी, पर 80 दिरहम की तो अपने यहाँ इंडिया हम जब जाएंगे तो वहाँ खुद ही मिल जाएगी, तो हम क्यों यहाँ से लें, अपने फिर इंडिया जाके नहीं ले लेंगे, तो इसलिए हमने नहीं लिया। ये सारी थी, देखिए थी तो अच्छी थी, मगर फिर हमारे यहाँ की चीज़ है तो हम खुद जाएंगे, जब हम इंडिया जाएंगे वहाँ जाके ले लेंगे। वहाँ तो 80 दिरहम की होगी भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि 80 दिरहम की वहाँ मिल। 80 दिरहम का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि 80 दिरहम का मीन्स कि 1800 रुपया 1700 रुपया। अपने यहाँ मुझे लगता है कि हज़ार रुपये में ही हमें मिल जाएगी, उस तरीके की महंगी थी सब। फिर ये कुछ ज्वेलरी इंडिया की, ये ज्वेलरी लगा के रखे थे ये लोग, इस पे था डिस्काउंट, मगर कौन अभी तो उतना पहनते नहीं, तो क्या करते लेकर, इसलिए नहीं लिए। ये सब शायद 10 दिरहम की थी, ये सारी बैंगल्स वगैरह, हाँ ये सब, क्योंकि ये सब मेरे पास है। जब भी आती हूँ वहाँ से तो मेरे सिस्टर लोग सब मुझे गिफ्ट करते हैं, कोई आता है तो भेज देते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी थी, तो इसलिए क्या करती लेकर, इसलिए कुछ नहीं लिया। ये सब आप लोगों के लिए कैप्चर किया, अच्छी थी। देखिए ज्वेलरी के शौकीन हैं जो, वो लोग देखें। और फिर वहाँ पहुँचे तो ये देखिए हमारे यहाँ आजमगढ़ में एक ये है निज़ामाबाद के बर्तन बहुत ज़्यादा फेमस है। वो तो नहीं जानता था, जो बंदा बेच रहा था वो साउथ इंडियन था। मैंने उससे पूछा कहाँ से लेकर आए हो आप, तो कहता ये तो नहीं जानता मैं कहाँ से, मगर ये नॉर्थ का है। मैंने कहा मैं समझ गई हूँ कि ये नॉर्थ में हमारे यहाँ का ही, आजमगढ़ में निज़ामाबाद में ये चीज़ें बनती है, बहुत फेमस है, क्योंकि पूरे दुनिया में वहाँ से ये मिट्टी के वेसल्स जो हैं सप्लाई होते हैं। मगर उसको नहीं पता था, जो बेच रहा था बंदा वो साउथ इंडियन था, उसको नहीं पता था, बस खाली ये जानता था कि ये नॉर्थ में कहीं बनता है। मैंने कहा अच्छा करके मैंने कहा, मगर देखिए कितने एंटिक है ना, देखिए मिट्टी से वेसल्स बनाए, इतना खूबसूरत वेसल्स, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर यहाँ देखिए रोटी मेकर रखे हुए थे, और पता है इंडियन पवेलियन में ऑलमोस्ट 80% लोग साउथ इंडिया के लोग ही स्टॉल लगाए हुए थे, 80% लोग। और ये देखिए ये क्या, आप लोग क्या बोलते पता नहीं मालूम कि आप लोग क्या बोलते हैं अपनी जगह पर हम लोग इसको मचिया बोलते थे। पता है जब मम्मी लोग खाना बनाने बैठती थी पहले और चूल्हे के पास, तो इस पे बैठती थी, इस पे बैठकर फिर वो लोग खाना बनाती थी। हमारे घर में, हमारी नानी के घर में ये थी, मैंने देखी हुई है, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, नहीं पता। और ये फिर कुछ डेकोरेशन आइटम थे, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, सच में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लग रहा था, देखकर भी अच्छा लग रहा था और अच्छी भी लग रही थी सारी चीज़ें अपने यहाँ की कल्चर की। देखिए ये भी लगता है राजस्थान के कहीं पे। फिर एक और स्टॉल थी यहाँ वहाँ पे, ये देखिए इसमें भी ये लॉन्ग फ्रॉक लगे हुए थे सारे, वही प्राइस सबका वही था, 100 दिरहम के एक फ्रॉक। ये देखिए बहुत सी स्टॉल थी वहाँ पे, एक नहीं थी बहुत सी थी ये सारी। फिर बेडशीट वगैरह भी थी, और ये सब देखिए, ये सब कुशन कवर, और जो है ये सारे कुशन कवर डिफरेंट स्टाइल के, डिफरेंट डिज़ाइन के, डाइनिंग टेबल के लिए सारे। ये बता बांस से शायद बनाए हुए थे सारे, बांस होता है ना जो बम्बू बोलते हैं, उससे बनाए हुए ये सारे ये थे। देखिए टोकरियाँ क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, जो भी बोलते होंगे देख लीजिए आप लोग और समझ जाइए। मगर इतना है कि बम्बू के ये बनाए हुए सारी चीज़ें थी, बम्बू से जो बनाते हैं ना ये टोकरियाँ, ये सब बम्बू से बनाई हुई थी। और फिर ये हम लोग लेने के लिए पहुँचे इस पे, ये ज्वेलरी शॉप थी। बोल रहा था ये बंदा कि जो है
ये सिल्वर के हैं, गोल्ड प्लेटेड है, नेचुरल पानी के पर्स हैं जो कि कभी ख़राब नहीं होंगे। और मगर इसका प्राइस जो था कह रहा था कि एक सेट का प्राइस 1500 है, मतलब 1500 दरहम ये ब्राइडल वाले जो सेट हैं। तो वही मैंने कहा थोड़ा दिखाओ, मुझे चाहिए, तो इसलिए मैं देख रही थी कि कैसे हैं सब, इसको अच्छा देखने के लिए। और जो है वही फिर जानते हैं ना कि ज्वेलरी जहाँ आती है वहाँ औरतें बैठ जाती हैं कि नहीं कुछ चाहिए, कुछ लेकर ही जाएंगे। और ये देखिए डॉल्स, थोड़े से इसकी टॉय की शॉप, प्यारी प्यारी डॉल्स, ये देखिए बच्चों की छोटी छोटी कार, ये सब भी थे वहाँ पे लगे हुए, किसी ने लगाई होगी। फिर यहाँ पे ये थोड़ा सा फूड और फ्रूट्स, ये देखिए ये सारे फ्रूट्स की स्टॉल थी। उसके बाहर कोई फिलिपिनो ने लगा रखी थी। ये देखिए 20 दरहम के एक प्लेट 20 दरहम का था। ये देखिए अमरूद, ये वाले बड़े अच्छे होते हैं, जो रेड वाले ये थे ना, ये रेड वाले बड़े अच्छे होते हैं, बड़े मीठे होते हैं। ये सारे 20 दरहम के ईच, जो भी आपको चाहिए 20 दरहम का एक। और ये देखो मेल्टिंग चॉकलेट था यहाँ पे। और ये सारे स्लैश और स्क्वैश जो भी हैं ये सारे थे। अफनान बोल रहा था कि मुझे वो चाहिए मम्मा, ग्लव्स चाहिए, वो फुटबॉल खेलता है ना, तो उसके लिए उसको ग्लव्स चाहिए था। तो वही ये देखने के लिए इस शॉप पे आए थे कि देखे मिल रहा हो तो ले लो इसके लिए। और तो कुछ नहीं मांग रहा था बेचारा, बस वही बोला था पापा मुझे ये चाहिए, तो हम आए वहाँ लेने के लिए, नहीं था। मगर फिर उससे बाहर निकले तो देखें ये जो है स्प्रे पेंटिंग कर रहा था ये बंदा, तो मैंने सोचा क्यों ना कैप्चर करके आप सबको भी दिखाऊं। देखिए कितनी आर्ट इंसान के हाथों में अल्लाह ताला ने क्या क्या आर्ट दी हुई है ना। सिर्फ वो मोबाइल में फ़ोटो थी, देखिए मोबाइल से पिक्चर देखकर वो स्प्रे करके वो उसकी पिक्चर यहाँ पे उसने पूरी ड्रॉ कर दी, सेम टू सेम जैसी थी वो बच्ची। मैं ये बना ही रही थी ना, तो उसका फादर दिया था और 150 दरहम इसके चार्जेस थे, दिया था बनाने के लिए। मैं क्या, बहुत से लोग थे जो कि बना रहे थे, ये बना रहा था तो उसकी ये ले रहे थे। तो उसको तो ना, जब मैं बना रही थी तो उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी बेटी की, जाहिर सी बात है, हो सकता है वो सोच रहा हो कि मेरी बेटी की पिक्चर कहाँ कहाँ चली जाएगी। तो मुझे लगा कि जो है इसको अच्छा नहीं लग रहा है, मना नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पब्लिक प्लेस में कर रहे हो आप ये काम, तो आप मना कैसे कर सकते हो कि नहीं बनाओ आप। तो आप कहीं अंदर ले जाके उससे बनवाओ कि भैया मैं यहाँ पे तुम्हारे इस खुले मैदान में नहीं बनवाऊँगा, आप शॉप लेकर शॉप के अंदर बनाओ तो वहाँ बनाऊँगा। मगर मुझे लगा उसके बंदा जो था उसके फेस एक्सप्रेशन से मुझे लगा कि वो नहीं चाह रहा है कि मैं बनाऊं। फिर भी मैं थोड़ा सा बनाई आप लोग को दिखाने के लिए। मैंने कहा थोड़ा सा आप लोग को दिखा देती हूँ, पूरी नहीं बनाई। फिर मैंने थोड़ी देर बाद जब खाली फेस इसका बन जाता है तो फिर मैं स्किप कर दी। अभी देखिए आप लोग, पूरी नहीं की मैंने कहा पता नहीं इसको अच्छा नहीं लग रहा है, ज़बरदस्ती क्यों करना। सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने कि आप लोग को दिखाऊं कि अल्लाह ताला ने हर किसी के हाथ में कुछ ना कुछ आर्ट दी हुई है। सोचिए स्प्रे करके कितनी अच्छी स्प्रे पेंटिंग है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए स्प्रे करके उसने, देखिए मोबाइल से फ़ोटो देख कर, मोबाइल की फ़ोटो देख कर उसने पूरा अपना, ये देखिए पूरा बना लिया, पूरी पेंटिंग कर दी सेम टू सेम। जबकि साइड में देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा एक बच्ची की बना के भी पूरी तस्वीर रखी है। लग रहा है कि इस बच्ची की ले नहीं गए वो लोग, बनवाएं, क्या हुआ जो भी हुआ, कि या उनको ठीक नहीं लगे कि मेरी ठीक नहीं बनाए हों, जो भी कुछ भी था उसकी। देखिए यहाँ पे साइड में आपको नज़र आ रही होगी, ये देखिए
इंसान की आर्ट कितनी अच्छी होती है। कुछ भी चाहे अपने हाथ से कर सकता है। ये देखिए कंप्लीट हो गई, फेस तो कंप्लीट हो गया और बकिया पूरा बनाता है। वो टी शर्ट वगैरह जो भी पहनी है ना, जिस भी तरीके से, बस मैंने यहाँ तक ही कैप्चर की। और फिर ये देखिए आइसक्रीम, यूनिक तरह की आइसक्रीम। ये देखिए एक और आइसक्रीम की शॉप थी जहाँ पे ये इस तरीके की आइसक्रीम दे रहा था, फिर मैंने उसको कैप्चर किया। और फिर ये देखिए सऊदीया पवेलियन था सामने, और मिस्र पवेलियन था, इजिप्शियन मतलब इजिप्ट का, मोरक्को का। मगर नहीं गए, जा नहीं पा रहे थे क्योंकि जो काफ़ी रश था और उतना टाइम भी नहीं था अगर जाते भी तो, इसलिए जो है बस यही दूर से आपको दिखा दिया कि ये देखिए मिस्र पवेलियन इजिप्ट का मतलब, और सऊदी पवेलियन मोरक्को का, ये सामने नज़र आ रहा है साइड में वो है। फिर अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे क्योंकि इतने में ही 2 बज गया था। वही बच्चों के पास वापस जा रहे थे इंडियन पवेलियन से निकलने के बाद। कॉफ़ी की शॉप थी वहीं पे, इसी के पीछे बच्चे बैठे हुए थे। यहाँ पे भी वो रिचार्ज करने के लिए लगा के रखा है उसका ये बोर्ड, और यहाँ पे भी आप रिचार्ज कर सकते हो। अगर आपका पैसा ख़त्म हो गया, मोबाइल में बैलेंस नहीं है, तो आप फ़ौरन वहाँ पे रिचार्ज कर सकते हो। मतलब सारी फैसिलिटीज़ उसके अंदर ही सब कुछ थी, मतलब कुछ मुश्किल नहीं है, सब कुछ ईजी। फिर हमने ये लिया था मोची। अलीज़ा को मोची बहुत पसंद है, स्ट्रॉबेरी वाली, तो वहाँ पे मिल रहा था तो वो हम लोग लेकर आए थे। मैंने कहा दे देते हैं। उधर इंडियन पवेलियन से चाइना की तरफ जब गए थे तो बाहर निकले तो वहाँ पे एक बना के रखा हुआ था, एक छोटा सा पवेलियन बना के रखा था, उसके पास वो मोची थी, तो वो हमने लेकर आया, अलीज़ा को दिया। खुश हो गई बेचारी, बहुत दिन से मांग रही थी। और ये जगह जगह देखो इन्होंने अपने फॉल्कन बना के रखे थे क्योंकि यहाँ का नेशनल बर्ड फॉल्कन है, इसलिए जो है पूरा वहाँ देखिए पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए सब जगह जगह यहाँ पे फॉल्कन ये गोल्डन कलर के बैठे हुए थे, इतने क्यूट लग रहे थे। ये देखिए मैंने कैप्चर किया था। आपको फाउंटेन की बात की थी ना उस टाइम कि यहाँ पे फाउंटेन है, चलते रहते हैं, वही है। और ये अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल चुके हैं। ये बाहर से फिर से लिया हमने, तो इतने टाइम ब्लू कलर की लाइटिंग हो रही थी। अच्छा फ्रेंड, मुझे लगता है कि ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग ग्लोबल विलेज का, आप मुझे ज़रूर बताइएगा मैसेज करके। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।